नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं, आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, उस कहानी का नाम है कोकेन बियर। ये मूवी फ़रवरी 20th को रिलीज़ होगी और ये एक कॉमेडी मूवी है, ये थ्रिलर है और डार्क है। और इस मूवी स्टोरी जानने के प्लीज़ इसको आप अंत तक देखें ताकि मैं आपको ये पूरी की पूरी कहानी बहुत आराम से समझा सकूं। इस मूवी में एक भालू की कहानी है, एक विशाल भालू काले रंग का और 225 किलो जिसका वजन है। एक बार वो खेल रहा होता है, उसके दो बच्चे होते हैं। ते एक बार ऊपर से जहाज निकल रहा होता है और जॉर्जिया का घना जंगल दिखाया है इसमें। निकलते निकलते जहाज में जो पायलट है उसकी लड़ाई हो जाती है, जो उसके अंदर सवारी बैठी होती है, और वो गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। जब वो गोलियां चलानी शुरू करते हैं उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्लेन के अंदर पूरी की पूरी आग लग जाती है। आग लगने के कारण वो क्या करता है, सामान को फेंकना शुरू कर देता है। दोस्तों, इसमें कहानी में जो पात्र है मेन, उसका नाम है डेंटवुड। ये बहुत ही बड़ा स्मगलर दिखाया है। इसकी एक छोटी बच्ची होती है, ब्रुकलिन प्रिंस, जिसका नाम कैटी है। और साथ में इसमें हॉवर्ड है जो इस फिल्म का मुख्य किरदार है। और आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी होगी, उसमें जो हीरो बना है वो है इसमें क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर का एक बहुत ही कॉमेडी रोल है। इसके अंदर जो भालू है उसकी एक्टिंग को देख के आप हैरान ही हो जाएंगे। और दोस्तों, जब जहाज में से कोकेन गिरना शुरू होता है तो भालू क्या करता है, 35 किलो की एक पैकेट पूरा का पूरा खा जाता है। उसे बहुत ही भूख लगी होती है और उसको खाने के बाद क्या होता है, उसका दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। और जब उसका दिमाग खराब होता है, सबसे पहले तो जो उसके बच्चे होते हैं उनके दो खींच खींच के मारता है। और जब बच्चे रोना शुरू कर देते हैं तो वो जंगल की तरफ भाग जाता है। वो बहुत डरा होता है, बहुत सहमा होता है। तो जाते जाते वो एक एम्बुलेंस से टकराता है। एम्बुलेंस से टकराने के बाद उसके अंदर एक बहुत ही बीमार आदमी बैठा होता है। जब उस बीमार आदमी को पता चलता है कि भालू पीछे पड़ गया, तो वो क्या करता है, वो भागना शुरू करता है। वो एकदम से वैन से निकलता है और भागना शुरू करता है। उसके वो भागता रहता है, पीछे पीछे भालू भागता रहता है। तो आदमी क्या करता है, आदमी अपने घर चला जाता है। उसके घर जाने के बाद उसकी एक छोटी सी बच्ची दिखाई है, नन्ही सी बच्ची दिखाई है। जो बेटी होती है वो पूछती है, पापा क्या हुआ? तो वो बताता है कि मैं एम्बुलेंस से आ रहा था और एम्बुलेंस से आते आते एकदम से मेरे पीछे भालू पड़ गया। भालू के पीछे पड़ने से मैं एम्बुलेंस में से फटाफट अपनी जान निकाल के बच के भागा। तो उसके बच्चे बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा, मैं उस भालू को देख लूँगी। तो वो क्या करती है, वो अपने घर से बाहर आ जाती है। जब वो अपने घर से बाहर आती है तो भालू उसके पीछे पड़ जाता है। उसकी मॉम उसको बुलाने आती है, तो उसकी मॉम जब उसके पास आती है, एकदम से भालू उसको देख के भी भागना शुरू कर देता है। तो क्या होता है, पूरे के पूरे परिवार में खलबली मचनी शुरू हो जाती है। जो भालू होता है वो पूरा का पूरा आउट ऑफ कंट्रोल होता है, आउट ऑफ माइंड होता है। इतने में क्या होता है, इतने में इस फिल्म का जो विलन है वो आ जाता है। वो कहता है, अब हम भालू से कैसे लेंगे? तो वो पूछता है भालू से, भालू के लिए एक सर्कस का जोकर लेके आता है और एक सर्कस का रिंग मास्टर लेके आता है। तो वो उससे पूछते हैं भालू से अपनी लैंग्वेज के अंदर कि बताओ, जो बाकी के पैकेट्स हैं वो कहाँ पड़े हैं, तूने कहाँ से खाई है? तो भालू उनके ऊपर भी एक बार तो चिल्लाता है, लेकिन फिर भालू समझ जाता है कि अगर मैं इनसे टकराया, इनसे मैंने लड़ाई की, तो क्या होगा, मेरे बहुत पिटाई होगी, बहुत बहुत झगड़ा होगा। तो भालू क्या करता है, भालू भागना शुरू कर देता है। वो सर्कस का जोकर और रिंग मास्टर उसके पीछे होते हैं। पीछे से स्मगलर जो है वो अपनी ब्लैक गाड़ी में आ रहा होता है। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या दिखाया है, इसके अंदर ये दिखाया है कि जो जानवर है, जानवर का दिमाग कितना शार्प होता है, कितना तेज़ होता है। वो छोटी से छोटी बात को समझता है और छोटी से छोटी बात के ऊपर कैसे वो रिएक्ट करता है, कैसे उसका प्यार बच्चों से दिखाया है, कैसे वो सोसाइटी के अंदर घूमता है, कैसे एक जो नेचर का रक्षक है, जो एक नेचुरल जंगल के अंदर रह रहा है, वो कैसे एकदम से डर जाता है जब उसके सामने लोग आते हैं। जब लोग आते हैं तो वो अपना गुस्सा दिखाता है उनको, और गुस्सा दिखाने के बाद क्या होता है, लोग सारे के सारे उससे डरना शुरू कर देते हैं। तो इस कहानी में इतनी कॉमेडी दिखाई है, पूरी की पूरी ऐसे लगता है जैसे आप कोई सर्कस देख रहे हो। और
लास्ट में क्या दिखाया है, जो डिटेक्टिव है वो स्मगलर के पीछे लग जाता है। अब डिटेक्टिव के पीछे जो स्मगलर होता है, उसके जो दोस्त होते हैं वो बहुत ही गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो भागता है, वो कहता है कि नहीं, मुझे देश की रक्षा करनी है। तो उसके बाद जॉर्जिया का बहुत ही घना जंगल दिखाया है। भालू बहुत बहुत कॉमेडी करता है, बहुत कॉमेडी करता है। तो उसके बाद भालू के जो बच्चे हैं वो आ जाते हैं, वो कहते हैं, भालू को समझाते हैं कि नहीं पापा, आप ऐसे मत करो, और हमें थोड़ी सी शांति वाली लाइफ चाहिए। तो भालू क्या होता है, भालू शांत होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो स्मगलर है वो आके फिर गोलियां चलाता है, और भालू को जो सर्कस का जोकर है और जो रिंग मास्टर है वो उसको समझाते हैं कि तू हमें बता कि बाकी का माल कहाँ पड़ा है। तो उसके बाद भालू बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। भालू रास्ता बताना शुरू कर देता है, क्योंकि उस भालू को ये डर होता है कि उसके बच्चों को कुछ ना कर दें। तो भालू जब जाना शुरू करता है तो वो पीछे पीछे आना शुरू कर देते हैं। तो जिस टाइम वो जहाज़ के पास पहुंचते हैं, जहाज़ में बहुत आग लगी होती है, और जहाज़ में से सारा का सारा माल दिखाया है बाहर पड़ा हुआ है। तो उसके बाद क्या दिखाया है, जो भालू है वो साइड पे खड़ा हो जाता है, इतने में डिटेक्टिव आ जाता है। डिटेक्टिव गोलियां चलानी शुरू कर देता है, पुलिस चारों तरफ से जंगल को घेर लेती है। और उसके बाद डिटेक्टिव बोलता है कि नहीं, तुम इस माल को नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये देश की रक्षा के लिए नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है स्मगलर कि अब क्या करें, अब क्या करें। इतने में स्मगलर एम्बुलेंस के अंदर पूरा का पूरा माल डाल के भागना शुरू कर देता है, और भालू उसके पीछे छलांग लगाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो स्मगलर की गाड़ी है वो नीचे गिर जाती है खाई के अंदर। भालू भी पीछे पीछे गिर जाता है। भालू के पीछे पीछे उसके बच्चे आ जाते हैं। तो वो कहते हैं पापा पापा, इसी तरह से बहुत शोर मचाते हैं। उसके बाद फिल्म के अंदर दिखाया है, जो नायक है, जो जॉर्ज है, वो एकदम से आ जाता है, और वो सारे के सारे मिलके स्मगलर को गिरफ्तार कर लेते हैं। और दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चाई में बहुत ही ताकत होती है, और जो जानवर होते हैं, जो भी नेचर के अंदर प्राणी होते हैं, उनके साथ कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस कहानी में जो विलन है उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और वो इतना डरा और सहमा सा, इतना उसका डर होता है, इतना, जब उसको गुस्सा आता है तो एक सीन के अंदर वो क्या करता है, वो $10,000 को आग लगा देता है, क्योंकि जो टोटल माल होता है वो कम से कम 25 से 30 करोड़ का होता है। तो दोस्तों, इस मूवी में कॉमेडी है, इस मूवी में एक्शन है, इस मूवी के अंदर हॉरर है, इस मूवी के अंदर डार्क थ्रिलर है। और जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि सब कुछ थमने वाला है। और इस मूवी के अंदर आपको बार बार जंगल ही जंगल दिखाएंगे। जो विलन है, विलन के बाल बहुत ही अच्छे दिखाए हैं, बहुत घने दिखाए हैं। और भालू, भालू तो इतना शरारती दिखाया है, इतना शैतान दिखाया है कि वो बस पूरा टाइम हंसता ही रहता है, पूरा टाइम हंसता ही रहता है। और दोस्तों, जब भालू को गुस्सा आता है उस टाइम तो माय गॉड, वो तो तबाही मचा देता है। बहुत गुस्सा होता है, बहुत गुस्सा होता है। इसके अंदर जो गेम ऑफ थ्रोन्स का हीरो है, वो बेचारा बहुत ही डरपोक दिखाया है, वो बिल्कुल भी बहादुर नहीं दिखाया जैसे वो गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर दिखाया था। और जो छोटी सी बच्ची है, उसका किरदार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इतना क्यूटली बोलती है, क्योंकि उसको फ़िक्र होती है कि उसके जो पापा हैं, उसकी जो मॉम है, वो उनको सुरक्षित रख रख सके, क्योंकि उसके पापा हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, उसके पापा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तो उसे ये डर होता है कि कहीं कोई सदमा ना लगे, किसी कारण से उसके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए वो अपने पापा की फ़िक्र कर रही होती है। लेकिन उसके बाद क्या दिखाया है, उसके बाद दिखाया है कि जो जानवर हैं, जानवर के जो बच्चे हैं, उनकी समझ दिखाई है कि जैसे वो भालू को कंट्रोल करते हैं, जैसे वो सारे के सारे जिस टाइम वो भागना शुरू करते हैं, उस टाइम क्या दिखाया है, इस मूवी का जो टोटल बजट है वो $20 मिलियन का है। और मुझे लगता है दोस्तों कि जो फिल्म ये कमाई करेगी, ये कम से कम 120 मिलियन के आसपास की कमाई करेगी। इस मूवी इस मूवी के जो हीरोज़ हैं मैं आपको बता दूं, इस मूवी का जो मेन हीरो है वो है हॉवर्ड। हॉवर्ड आपने देखा होगा कि उसकी कई मूवीज़ आई हैं, जैसे डेन ऑफ थीव्स आई थी उसकी 2018 में, और उसकी मूवी आई थी इंग्रिड गोज़ वेस्ट 2017 में आई थी, और जस्ट मर्सी मूवी आई थी उसकी 2019 के अंदर,
और अमेरिकन सोल उसकी एक मूवी है जो अभी आ रही है। इस मूवी में जो विलन दिखाया है उसका नाम है क्रिस्टोफर रे लियोटा। और आप शायद जानते होंगे इसकी मूवीज़ सन 1990 के अंदर आई थी, गोल्ड फिल्लास। ब्लैक बर्ड आपने मूवी का नाम सुना होगा, जो सन 2022 के अंदर आई थी, पिछले साल आई थी। इस मूवी की रेटिंग 5 थी और इस मूवी ने बजट किया था 120 करोड़ का। तो दोस्तों मेरी तो यही इच्छा रहेगी कि ये मूवी कम से कम 200 या 300 मिलियन डॉलर का बिजनेस करे, क्योंकि कोविड के कारण बहुत ही सिचुएशन ख़राब है। तो दोस्तों अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।